शालोम प्रियो, प्रभु आप लोग को आशीष दे। आज हमारा बाइबल का अध्ययन है ज्योति कौन है। तो उसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना 8 उसका 12 पद को हम आपके सामने पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यस मेरे प्रियो, यीशु ने स्वयं अपने शब्दों में कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई यीशु के पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति है। अगर हम इसका यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्योति का संतान कौन है। वहाँ हमारे प्रश्न का आंसर है जो कि पहला यूहन्ना उसका पहला पद में लिखा हुआ है, उसका 9 पद से हम आपके सामने पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वो जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यस मेरे प्रियो, यहाँ वचन जैसे लिखा हुआ है, इस संसार को जो हर किसी को, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती हो ज्योति, वो जगत में आने वाली थी, वो ज्योति थी प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अपने घर आया था लेकिन उनके खुद के लोग नहीं पहचाने। और 12 पद कहता है कि लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यस, जो भी यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं उन्हें परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार देता है। मीन्स वो परमेश्वर के संतान हैं और वो किसी लहू से नहीं, किसी शरीर की इच्छा से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, लेकिन वो किसकी इच्छा से बसते हैं? परमेश्वर की इच्छा से बसते हैं, परमेश्वर की इच्छा से वो उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल साफ बताती है कि ज्योति का संतान कौन है। ज्योति का संतान वो है जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। एक जगह और यीशु मसीह ने बताया कि जगत की ज्योति कौन है। मत्ती 5 उसका हम आपके सामने पढ़ेंगे 14 आयत। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यस, प्रभु यीशु मसीह फिर से अपने चेलों से कहते हैं कि जगत की ज्योति तुम हो। और स्वयं अपने शब्दों में यीशु मसीह स्वयं के लिए भी कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और दूसरा यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखते हैं यीशु मसीह के बारे में और उनके लोगों की जो जगत की ज्योति यीशु है और उस पर विश्वास के नाम पे विश्वास करने वाले लोग उसके क्या है? संतान है। मीन्स वो भी जगत की ज्योति हुए। और यीशु मसीह साहब यहाँ अपने लोगों से कहते हैं तुम जगत की ज्योति है और जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। यस मेरे प्रियो, पहाड़ों पर बना हुआ घर वो दूर से ही नजर आते हैं, उसे कोई छुपा नहीं सकते। या दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि लोग जो दिया जलाकर खाट के नीचे या पैमाने के नीचे नहीं रख देते हैं, उसको ऊंचे स्थान पर रखते ताकि वहां से सबको प्रकाश पहुंचे। और एक एक अंधकार का स्थान वहां से क्या हो जाता है? उस प्रकाश पहुंचता है तो मिट जाता है। और उसी प्रकार से हम जो ज्योति है, हमारा भी उजाला, हमारा प्रकाश मनुष्य के सामने क्या होना चाहिए? चमकना चाहिए। यहाँ जैसे लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। और ये उजाला और ये क्या चीज़ें यहाँ लिखा है कि भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। में जितना भी हम भलाई के कार्य करते हैं वो एक प्रकाश के समान, ज्योति के समान है। यीशु मसीह भी इस संसार में थे तो सारे भलाई के कार्यों को किए, हर एक लोगों का ध्यान रखते थे, बीमारों को चंगा करते थे, मुर्दों को जिलाते थे, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाते थे। मेरे प्रियो, कोढ़ियों को चंगा किया उन्होंने। अपने कार्यों से उन्होंने दिखाया कि वो सच में ज्योति हैं, जगत की ज्योति हैं। उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं या उन्हें पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री पढ़ते हैं तो हमें ज्योति के संतान है तो हमें ज्योति में कैसे चलना चाहिए, हम ज्योति के संतान है तो हमें ज्योति में कैसे चलना चाहिए, ये वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय उसका 5 आयत से हम आपके बीच पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं।
यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। यस मेरे प्रियो, हम ज्योति के संतान हैं। यहाँ पर दूसरा आयत लिखता, 5वां आयत लिखता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और यदि हम कहते हैं कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर हम क्या कर रहे हैं, अंधकार में चलते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमारे अंदर सत्यता की कोई बात नहीं। क्योंकि यीशु जैसा ज्योति है वैसे ही हमें भी ज्योति चलना चाहिए, हम भी ज्योति में चलना चाहिए, तब हम एक दूसरे से सहभागिता को दिखाते हैं। जैसे कि हमारा प्रभु यीशु ज्योति है, हम भी ज्योति के संतान हैं, तो हमें यीशु के कदमों पर, यीशु के वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तब हम अपनी सहभागिता यीशु के साथ दर्शाते हैं कि हम ये क्या है, ज्योति के संतान हैं। हम बोल सकते हैं कि ज्योति के संतान हैं। लेकिन अगर हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं या हम चोरी करते हैं, किसी हर प्रकार के बुरे काम को करते हैं और फिर बोले कि हम ज्योति के संतान हैं, तब हम अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन यदि हम ये सब कार्य को करते हैं और जिस दिन हम प्रभु को मानते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तो वो परमेश्वर क्या करता है, हमको क्षमा करता है। वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, सब धर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो परमेश्वर, जो कोई भी अपने पापों को क्षमा मांगता है या मान लेता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है। मेरे प्रियो, अगर यदि हम पापी और फिर हम कहते हैं कि हमें कोई पाप नहीं, तो हम फिर क्या करते हैं, हम उसे परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। हम उसके वचन में हम नहीं चलते हैं, मीन्स हम परमेश्वर के वचन के फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें परमेश्वर का वचन नहीं है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है तो हम क्या हैं, ज्योति के संतान हैं। फिर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारा प्रकाश क्या होगा, दूसरों तक पहुँचेगा। जैसे एक दिया, छोटा सा भी दिया हो, अगर एक जगह हम जला देते तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। उसी प्रकार जहाँ अंधकार है, अगर हम ज्योति के संतान हैं तो हमारा प्रकाश दूसरों तक पहुँचना चाहिए। वो अंधकार का व्यक्ति भी क्या होना चाहिए, उजाला में आना चाहिए। वो भी हमारे भले कार्यों को देख करके वो भी भले कार्य करना सीखना चाहिए। प्रभु इन वचनों से आशीष दे। हम ज्योति के संतान हैं, हम ज्योति का संतान बन करके चलें। हमारे जीवन में किसी प्रकार का अंधकार अगर कार्य कर रहा है, मेरे प्रियो, आज वो समय है प्रभु के चरणों के निकट आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये जो अंधकार रूपी पाप हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, इसे आप निकाल फेंकिए, दूर कीजिए। प्रभु हम जैसे आपका ज्योति के संतान, हमें ज्योति में चलने के लिए आप सहायता और मदद करिए। वो परमेश्वर निश्चय आपकी सहायता और मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरा स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज रात्रि के समय जितना लोग हमारे वचन को सुना, प्रभु इस वचन के द्वारा आप आशीषित करें। प्रभु आप लोगों को मदद करें पिता परमेश्वर, ज्योति का संतान बने हैं तो ज्योति में चलने के लिए मदद करें। हर एक अंधकार रूपी शक्ति को उनके जीवन में से दूर करे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता और मदद करें पिता। हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु जी, आप हर एक लोग को मदद करें प्रभु, आपके साथ चलने के लिए प्रभु, अपना प्रकाश दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रभु, आप अपने शक्ति सामर्थ्य, अपने अभिषेक से सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल करिए प्रभु, आप अपने प्रियजनों के लिए प्रभु। जो कोई भी पिता परमेश्वर मेरे इस वचन को सुनता है और मन फिराता है प्रभु, आप अपना संतान होने का अधिकार देते हैं प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, मेरे स्वामी, आपने हमारी विनती को सुना है प्रभु जी। जो लोग भी हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दीजिए, उनके घर, उनके परिवार में आपका प्रकाश चमके, उनके जीवन में प्रकाश चमके और उनका प्रकाश दूसरों तक पहुँचने पाए। खुदा से उनके नाते हम आशीष देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय यीशु की। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।